कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो आज हम एक्सरसाइजेस पर चलते हैं। रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। तो ये कुछ टफ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स हमें आनी चाहिए। तो ये पहला लिखा है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट होना। अराइव, अराइव मीन्स आ पहुँचना। रिफ्यूज़ मीन्स होता है मना करना। प्रीसियस मीन्स होता है कीमती। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। सक्सीड का मतलब होता है सफल। नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा, अहिंसात्मक, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही, एक बाजा होता है। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, मतलब कई लोगों का समूह हो वो संगठन बन जाता है। और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण मतलब किसी चीज़ की रक्षा करना। फिर वर्ड पावर दिया है कि द लेटर्स डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड ऑफन मीन नॉट, मतलब किसी भी वर्ड के पहले अगर डिस लगा हो या अन लगा हो इसका मतलब होता है उस चीज़ से असहमति, उसका मतलब होता है अपोजिट हो जाता है ना। मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस, नई ये अन और डिस का प्रयोग करके हमको इसको बनाना है। एक एग्जाम्पल दिया है लाइक, डिसलाइक। लाइक मीन्स होता है पसंद, डिसलाइक मतलब होता है नापसंद। फ्रेंडली मतलब होता है मित्रवत, अगर हम किसी से अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अच्छे हमारे दोस्ती है तो उसको कहेंगे फ्रेंडली नेचर का है। और अनफ्रेंडली का मतलब होता है जिससे हमारे मित्रवत व्यवहार ना रहे, तो अनफ्रेंडली, अन लग गया बाकी वही स्पेलिंग है। हैप्पी प्रसन्न, अनहैप्पी अप्रसन्न। कॉन्टिन्यू लगातार, डिसकॉन्टिन्यू मतलब ब्रेक ले लेके लगातार ना हो। एग्री सहमत, डिसएग्री असहमत। फेयर, फेयर का मतलब होता है उचित, अनफेयर का मतलब होता है अनुचित। काइंड मतलब होता है दयालु, अन लग गया, अनकाइंड का मतलब होता है निर्दयी कठोर। अप्रूव का मतलब होता है मंजूर होना, डिसअप्रूव का मतलब होता है मंजूर नहीं होना, मतलब सहमत होना, ये आपका मंजूर ना होना। अब आगे दिया कि फिल द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। देखिए आपको इसमें मिलते जुलते शब्द मिल रहे हैं, ये शब्दों का हेर फेर है। तो इसमें हमको देखिए यहाँ पर लिखा है क्लॉथ, यहाँ पर लिखा है क्लॉथ्स, सही क्या बैठेगा। अब दोनों का आप लोगों ने देखा होगा, क्लॉथ में से आप कपड़ा जानते होंगे और क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वस्त्र। कपड़ा मतलब बिना सिला कपड़ा, क्लॉथ्स मतलब सिले हुए कपड़े वस्त्र। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लॉथ्स आएगा। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ, वस्त्र कपड़ों के बनते हैं। तो यहाँ पर क्लॉथ्स में सी कैपिटल क्यों आ जाएगा, क्योंकि किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। तो क्लॉथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ, ये हमारा हो गया। दूसरा दिया है कि माई ब्रदर ऑब्वियसली इज देन मी। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्डर, मैं अर्थ बताता हूँ। ये आ गया है एल्डर, ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी। इसका मतलब होगा कि मेरा बड़ा भाई निश्चित रूप से मुझसे उम्र में बड़ा है, बनी बात है। एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, ओल्डर माने उम्र में बड़ा। तो माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी। फिर दिया है माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड एंड इज बट माई अंकल ऑफन बिहेव्स इन अ मैनर विच आई डोंट लाइक। तो यहाँ पर आ जाएगा चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा चाइल्डिश। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे दादाजी बूढ़े हैं और बच्चों जैसे हैं। जो बुढ़ापा होता है बचपन जैसे हो जाता है। तो एक लड़का कहता है कि माई ग्रैंडफादर इज़ ओल्ड एंड इज़ चाइल्ड लाइक, मेरे दादाजी बूढ़े हैं और एकदम बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। बट लेकिन माई अंकल ऑफन बिहेव्स इन अ चाइल्डिश मैनर, लेकिन मेरे जो चाचा हैं वो बिल्कुल बचकानी हरकतें करते हैं। बचकानी हरकतें मतलब जिसको पागलों जैसी हरकतें, जो उचित उम्र के अनुसार ना हो उसको चाइल्डिश मैनर कहते हैं। विच आई डोंट लाइक, जो मुझे पसंद नहीं है। देखिए मिलता जुलता शब्द है, चाइल्ड लाइक यहाँ पर फिट हुआ, चाइल्डिश यहाँ पर हुआ। फिर दिया वी कैन, फिर खालिस्तान दिया टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग बट नॉट खालिस्तान देम। अब देखिए यहाँ पर होगा एडाप्ट और यहाँ पर होगा एडॉप्ट, दोनों में अंतर क्या है। एक का एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल और एक एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। तो क्या लिखा है कि वी कैन एडाप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग। वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग का मतलब पश्चिमी देशों के जैसे रहने के, जैसे अमेरिका वगैरह देश के जैसे लोग रहन सहन करते हैं। तो कहता है कि वी कैन अडाप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग, हम पश्चिमी देशों जैसे
सभ्यता को अनुकूल तो मान सकते हैं, वो हम उसके अनुकूल हम रह सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, बट नॉट एडॉप्ट देम, लेकिन उनको हम अपना नहीं सकते, परमानेंटली हम नहीं अपना सकते। तो ये आपका एक्सरसाइजेस का इस पेज का था। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।